कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं, बहुत ही अलग टॉपिक आया है मेरे पास। किसी ने मुझसे पूछा है कि जो ओल्ड एज है उस टाइम का जो सफ़र है वो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा अच्छा जाएगा या ख़राब जाएगा। काफ़ी समय से ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। मैं लोगों को बताने की कोशिश भी कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को जो स्टार्टिंग होती है, उनका बचपन होता है, उनका जो यंग एज होती है वो बहुत अच्छे समय से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो 55 के ऊपर जाते हैं तो उनकी जो अवस्था है वो ढलान की स्थिति पे आ जाती है। ऐसी अवस्था में जो समय है वो धीरे धीरे आप बहुत कमज़ोर होने लगते हैं, और उस कमज़ोरी में आपका जो बुढ़ापा, आपकी जो संतान है वो सभी अपने अलग अलग लक्षण दिखाना चालू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर भी आपके सामने 4 कार्ड निकालूंगी, और उन कार्ड के आपको सिलेक्शन आपको खुद करना होगा। आपका जो भी आपका मन हो, आप उस कार्ड को चेक कर सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि ये कार्ड जो है वो आपकी जो अवस्था है उसी के अनुरूप आपको दिखाएगी। आपके साथ वैसा ही समय बीतेगा। आपका जो पास्ट है, जो आपका प्रेजेंट बन के आपके फ्यूचर में इन्वॉल्व होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी एक तरह से एक नया प्रयोग है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ आइडियाज़ आपको दे पाएगा कि आपकी लाइफ टाइम की जो जर्नी है एट द लास्ट मोमेंट का वो कैसा होने वाला है। एंड हो सकता है कभी कभी बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन काफ़ी वृद्ध जो अवस्था होती है उस पीरियड में लोग हेल्प नहीं करते हैं, किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पीरियड में शायद आपके साथ कुछ अच्छा सेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मैं अपने कार्ड हटा लेती हूँ, और इसके बाद ये जो 4 कार्ड का ऑप्शंस है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। इसमें कोई भी कार्ड में ये नहीं है कि आपको ये वाला कार्ड में अच्छा बताया है या इस कार्ड में अच्छा बताया है। हम जो इसमें चुनेंगे नंबर, वो एक्चुअली में हमारे जो मन की अवस्था है, या हमारे जो पूर्व जन्म में जो किए गए कर्म हैं और इस जन्म में जो अभी तक किए गए कर्मों के अनुसार ही हमारा मन उसी कार्ड के ऊपर फोकस करेगा। आप इस चीज़ को चेक करिएगा, आपको महसूस हो जाएगा फ़ौरन कि आपको बस ये नंबर चेक करना है, और इसी के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं ये आपको बता दे रही हूँ। ये 1 2 3 4 ये 4 कार्ड हैं। आपको इन 4 कार्ड में से एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट करना होगा। चलो, फर्स्ट कार्ड की रीडिंग मैं करती हूँ कि आपके लिए फर्स्ट कार्ड की रीडिंग क्या है, और इसके साथ साथ में कृष्णा जी का मैसेज भी है जो आपके बुढ़ापे की अवस्था को लेकर आपका होगा, तो वो भी मैं आपके सामने ले लेती हूँ। आप उस मैसेज को भी देख लीजिएगा, शायद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट उसके अनुसार मिल सकता है। फर्स्ट कार्ड के अनुसार अगर बात करते हैं, जो फर्स्ट कार्ड है, देखिए, आप बहुत जुझारू वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत कर्मठ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन चूँकि आप हमेशा थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि पैसे को लेकर आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। हमेशा शुरू से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में काफ़ी संघर्षमय स्थिति दिख रही है। तो ये जो पीरियड है ये आपकी आगे जाकर भी ऐसी बनी रहेगी। आप बहुत टैलेंटेड होंगे, और आपका सब जगह बहुत नाम भी हो सकता है, और आप हमेशा अपने आप को अकेला पाएंगे परिवार की अवस्था में। यही चीज़ आपकी इन फ्यूचर भी मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स भी है। आप बहुत अधिक कर्मशील व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे। अशक्त हो जाएंगे आप, जब आपकी बहुत एज हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा अशक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ क्या रहेगी आपके साथ, वो है एनर्जी आपके पास बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस कोई एक फीमेल है जो आपको कहीं ना कहीं से एट द लास्ट मोमेंट में आपकी सहायक हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, एक आपकी पत्नी हो सकती है, या कोई आपके परिवार की स्त्री हो सकती है। मुझे ऐसा इस मोमेंट में लग रहा है कि यानी जो आपका फाइनेंस से संबंधित कोई सपोर्ट है, आपको जो मेंटली सपोर्ट चाहिए, वो आपको आपकी जो ओल्ड एज होएगी, आपका जो
उस पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। इसके साथ साथ नाइट ऑफ पेंटाकल्स है। ये आपको यही बता रहा है कि आप अपने जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव से ही जूझते रहे होंगे, और यही उतार चढ़ाव आपको आपके लास्ट जो इस तरीके का जो टाइम आएगा जब आपको मतलब ओल्ड एज का, तब भी आपको देखने को मिल सकता है। आप बहुत अकेले महसूस कर सकते हैं, आपको बहुत सारी फेलियर की स्थिति महसूस होगी अपनी लाइफ में, और इस टाइम आप अपने दिमाग में अपने विचारों में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। गुनमुन रहने की स्थिति हो सकती है, और कहीं दूर स्थान में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे थी पेंटाकल्स भी है, यानी कुछ तरीके से देखा जाए आप बहुत सारे आपने अपने जीवन में बहुत सारे पराक्रम किए होंगे। आप उनकी यादों के सहारे अपने दिमाग में चीज़ों को जी सकते हैं। आप यहाँ पर फ़ोन के माध्यम से भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पीरियड में जिन लोगों से आपने बहुत सारा फ़ोन से कांटेक्ट किया होगा, वो व्यक्ति इस टाइम आपको ज़रूर टच में रहे होंगे, और मुझे लग रहा है कि इस पे आपने अपनी लाइफ में खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक गतिशीलता की स्थिति, यानी आप जो कर्म करने की जो क्षमता है वो आपने हमेशा अपनी प्रोग्रेस में रखी है। अब मैं आपके लिए अपने तरफ से कार्ड निकालती हूँ कि आपके लिए कार्ड क्या कहने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। इन द ओल्ड एज में आपको क्या करना है कि अपने जीवन में जो भी आपने अभी तक संबंध रखे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मैटर हो, रिलेशंस हो या फ्रेंड सर्कल हो, आप उन सब में अपना अकेला ही पन महसूस करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं छोड़नी चाहिए, वो है कि आपका जो खुद के प्रति जो धैर्य है, यानी आपका जो जो मैनेजमेंट है, आप अपने आप के लिए मैनेजमेंट करते रहेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए तो आप करते रहेंगे। इतना ओल्ड एज में भी आप ये सब चीज़ें करेंगे, उन्हें हर तरीके से खुशी देने की कोशिश करेंगे, और अपने आप के लिए भी आपको ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलो देखती हूँ मैं कि कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। और कृष्णा जी के लिए चलिए मैं कृष्णा जी को नमस्कार करके प्रणाम करके पूछती हूँ आपके लिए। देखिए वही चीज़ आई है कि तो एक आप अपनी लाइफ में अगर आप चाहते हैं आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि आपके जीवन में कर्म के बिना, यानी एट द लास्ट मोमेंट तक आपको कर्म करते रहना है। कर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अपनी जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका प्रयोग करते रहिएगा। अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मुझे एक पहला रिजल्ट ये दिखा है। एंड दूसरा आपके लिए क्या मैसेज आया है, मैं 4 मैसेज निकालती हूँ आपके लिए। दूसरा मैसेज है आपके लिए कि आपके जो बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और आपने कुछ कमिटमेंट करे हैं उनके साथ। आप उनके कमिटमेंट पूरे करने में, उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में उनके साथ ज़रूर देंगे, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपके लिए मैसेज निकालने में। उसके साथ साथ अब क्या है, आप एक चीज़ ये भी है, आप अपने काम को हमेशा ईमानदारी के साथ करिएगा, और अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप खासतौर से अगर आप जो मकर राशि के हो सकते हैं, या वर्गोस के हो सकते हैं, या देखा जाए तो आप जो स्कॉर्पियोस हैं या पाइसेस हैं, अगर इस तरीके की राशि वाले व्यक्ति होंगे तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस पीरियड में ये है कि आपको अकेलापन महसूस हो सकता है इस पीरियड के अंदर। जब कोई आप अपने सबके लिए तो बहुत बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने लिए भी बेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट वाला मैसेज। आपके लिए एक ही मैसेज आया है कि डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, यानी आपको जो समय का जो है चक्र, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और हमेशा अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि आप आपने क्या सही किया, क्या गलत किया आपके दिमाग में। और आपको कभी किसी के ऊपर भी आपको कभी भी संदेह नहीं करना है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने सामने वाले के ऊपर संदेह किया तो ये आपके लिए बहुत गलत मैसेज रहेगा। मतलब मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, बी पॉजिटिव बन के आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो आपका जो ओल्ड एज है वो ओल्ड एज टाइम बहुत अच्छा जाएगा। 55 के ऊपर से ओल्ड एज का मतलब है कि जितने समय तक आपका जीवन रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट कार्ड की रीडिंग है। अब मैं सेकंड कार्ड की रीडिंग करने वाली। सेकंड कार्ड में जो दिख रहा है वो मुझे यही दिखाई दे रहा है
कि काफ़ी बुरी अवस्था है, मन के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलने की स्थिति है। आप अपनी लव लाइफ में रहे होंगे, उस कारण आप बहुत दुखी रहेंगे। अपनी ओल्ड एज में भी आपको दिमाग में वही सारे विचार आपके बने रहेंगे कि आपके साथ इतना धोखा हुआ, आप किसी को बहुत चाहते थे। अपने सर्विस जॉब के टाइम पे आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी कि आप उस टाइम आपको बहुत किसी को चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाई, आपको उसके साथ कुछ या आप उसके साथ रहे और उसके बावजूद उसने आपको प्रॉमिस दिया, फिर आपके पास डिच हो गया। इस तरीके की आपकी चीज़ें महसूस होंगी। आप हमेशा अपनी अपूर्णता को लेकर सोचते रहेंगे कि मैं जो भी सपने चाहता था वो पूरा नहीं हो पाया। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, कोई भी हो, मैं सभी के लिए ये बात कह रही हूँ। घर से संबंधित बहुत सारी बातें आपके दिमाग में गूंजेगी। एक तरह से व्यक्तिगत जो श्रम, जो आप उन्नति, अपनी प्रोग्रेस चाहते थे, जितनी मेहनत करी उतनी आपको सफलता नहीं मिल पाई, ये बातें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहेंगी। और ख़ासतौर से आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, और ख़ासतौर से रुकावटें कहीं बाहर से नहीं आएंगी। वो सब आपके पारिवारिक, आपके घर की स्थिति को लेकर, आपकी धन को स्थिति को लेकर, आपके जॉब लाइन, आपके एक तरह से आप दूसरों के ऊपर जो अविश्वास करते हैं और कुछ ज़्यादा चकड़पंती, अगर आप कहते चालाकी, अगर आप इस तरीके की चालाकी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं तो आपको ये जो परेशानी है ना, वो आपके बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करने वाली है। मुझे लग रहा है कि आपका जो 2 नंबर वालों का जो बुढ़ापा है वो आपकी मन की सोच के अकॉर्डिंग ही होगा, और आपने बहुत गलत मैं उनके लिए अच्छा कार्ड नहीं महसूस कर रही हूँ, जितने भी 2 नंबर सेलेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं। और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है आप काफ़ी बीमार रह सकते हो जब आप इस एज में आ सकते हो सकता है आप कहीं यात्रा करने की स्थिति बना सकते हो अपने मन में कि मैं दूर यात्रा, तो वहाँ पे आपको कुछ आपके लिए हानि के संकेत हो सकते हैं। और मुझे लगता है आपके जीवन में जो भी तरक्की है वो आपके किसी फीमेल के माध्यम से स्टॉप हो जाएगी, और ये आपको हमेशा जीवन भर परेशानी की तरीके दिखाएगा। मैं देखती हूँ आपके लिए मेरी तरफ से क्या कार्ड आया है। देखिए, एम्पायर का कार्ड आया। एक ही बात कही गई है जो मैं आपसे कह रही थी, यानी आपके कार्ड में ही मुझे दिख रहा था कि आपकी जो चालाकी है, आपने जो रूल आपने अपने लिए बनाए हैं और आप उन रूलों को दूसरों के साथ तो रखते हैं, लेकिन अगर खुद की बारी आती है तो आप उन रूल्स को बदल देते हैं। ये रूल बदलने की, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उसका जो हर्जाना है, हो सकता है आपको करंट अवस्था में नहीं पता चल रहा हो, लेकिन जब आपका बुढ़ापा आएगा उस टाइम आपको ज़रूर पता चलेगा। अगर आपने वहाँ पे अपना अच्छा चाहते हैं तो अभी से ही इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को बदल सकते हैं अपने बुढ़ापे के समय के लिए, यानी आगे आने वाला जो समय है वो आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी गलतियों को वो माफ़ कर सकता है अगर आप आज से उसके लिए सोचना चालू करें। चलिए, कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है मैं ये देख लेती हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप एक्वेरियस की राशि हैं, अगर आप एरीज राशि हैं, आप लिब्रा हैं, और अगर आप सजिटेरियस है तो उन व्यक्तियों के लिए तो विशेष रूप से मैं ये बात कहूँगी, उनको ध्यान रखना चाहिए। एक बात याद रखिए, अपने जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो जाए आपके साथ, आपको कभी निराश नहीं होना है। आप एक बात याद रखिएगा कि निराश आपका जो समय है वो हो सकता है बहुत ख़राब हो, लेकिन आप नहीं, आप बहुत कमज़ोर मत बनाइएगा अपनी लाइफ में। आप जीवन में अपना प्रेजेंट अच्छा, अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा करेंगे, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है। जहाँ तक मुझे लगता है अन्य कार्ड में क्या मैसेज आपके लिए आया, लेकिन मुझे जो लग रहा है आपके कार्ड की स्थिति को देखकर, यानी आपको अपनी जो ताकत है उसको हमेशा याद रखना है। आपको जो बैलेंस्ड नेचर है उसको आपको याद रखना है। आपका जो धार्मिक स्थिति है, अपना धर्म भाव है, यानी उसको कभी भी मत आप छोड़िएगा। और अपना जो रिजर्वनेस है वो भी आप याद रखिएगा। अगर आप 2-3-4 चीज़ों को याद रखेंगे तो आप बहुत पॉजिटिव जाएंगे। आप देखते हैं दूसरा कार्ड आपके मैसेज जो है वो क्या है आपके लिए। देखिए, वही है कि जो आपको ट्रुथ है, आपको चाहे ट्रुथ को हमेशा अपने साथ रखना है, चाहे कोई भी आ जाए, आप अपना ट्रुथ नहीं बदलेंगे। मतलब आपको कभी किसी के कहने पर नहीं आना है। आपका जो सच है वो सच का जीवन में हमेशा अनुसरण करना है, चाहे कोई कितनी भी तरीके से आपको सच को घुमा फिरा कर बोले, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। आपके घर की स्थिति को लेकर भी मैं यही बात कह रही हूँ, आपके मन की स्थिति को लेकर भी मैं यही कहती हूँ, यानी आपके मन में आप अपना एक ही चीज़ डाल लीजिएगा कि आपको हमेशा सच बोलना है। दूसरी चीज़ आपकी जॉब लाइन को लेकर भी है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप जैसा चाहोगे, अगर आप पॉजिटिव चाहोगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। आपको अगर धन चाहिए तो धन मिलेगा।
खासतौर से आपको जॉब से धन मिलेगा। आपकी जो आपको अति महत्वाकांक्षा की स्थिति भी मुझे इस पीरियड में दिखाई दे रही है। और ये जो एम्बिशियस होने की स्थिति है ना, ये आपके लिए पॉजिटिव जब भी हो पाएगी जब आप अपने आप को बिलीव करेंगे। अब देखते हैं आपका लास्ट मैसेज आपको लिए क्या मिला। देखिए, लव एंड ट्रू। आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो सब्र के साथ वेट करता है उनके पास वो चीज़ किसी ना किसी रूप में पहुंच जाती है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव लास्ट मैसेज मुझे कृष्णा जी की ओर से आपके लिए मिला है कि आप अगर सब्र करेंगे तो आप जो सत्य का साथ देगा उसको, उसका जो प्यार है, जो दुनिया के लिए वो किसी के साथ कितना भी अच्छा कर रहा है लेकिन लोग उसको अच्छे से रिस्पॉन्स पलट कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में आपके जो किए गए कर्म हैं वही आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यानी आपको ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये देखिए मेरी सेकंड नंबर की रीडिंग। अब मैं देखती हूँ कि आपका थर्ड नंबर की रीडिंग क्या आ रही है। थर्ड नंबर वालों, आपके लिए जो रीडिंग आई है वो देखिए, आपके जीवन में हो सकता है आप बहुत बीमार रहे हों, तो लाइफ में जो आपका 55 ओल्ड एज हो उस समय आप बीमार नहीं रहेंगे और कोई आपके साथ परेशानी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत खुश मिजाज रहेंगे। आपका जो लास्ट मोमेंट है वो बहुत अच्छा, आप दुनिया की नज़र में आप बहुत उन्नति करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। मुझे ऐसा लगा थर्ड नंबर के कार्ड वालों के लिए। और एक चीज़ है आपके लिए, मैं ये कहूँगी, आप जॉब से अगर परेशान थे, आपके कर्म क्षेत्र से परेशान थे, बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में, अपने पिता को लेकर अगर सब दिमाग में अगर आपके चल रहा था, तो ये सब लोग आपके एट द लास्ट मोमेंट में आपकी सहायता करेंगे। यानी अंधकार कितना भी गहरा हो, एक नए दिन सुबह जरूर होती है, ऐसा मुझे ये कार्ड दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप बहुत टैलेंटेड होंगे, आपका जो नाम होगा, आप एक राजा की तरीके दुनिया की नज़र में आ जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको लोग प्रेसेस करेंगे बहुत ज़्यादा। आपके कार्यकलाप की जो स्थिति है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी दुनिया की नज़र में। एट द लास्ट मैं आपको 55 का जो एज है उसके ऊपर बता रही हूँ। और ख़ासतौर से जो आपका जो बचपन है वो भी आपको वापस रिमेंबर होगा। आपका माइंड जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इतना अच्छा होने के बावजूद आप अपने आसपास ज़रूर देखिएगा कि आप जितना अपने झोली में भर रहे हैं क्या इतना ही आप किसी को दे भी रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा ही होएगा, लेकिन आपको अपना क्या करना है, अपना घमंड जो है, यानी आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको आपको घमंड नहीं कर रहा है। घमंड अगर आप करेंगे तो आपकी वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी ख़त्म होने लगेंगी। और आपको हमेशा अपनी सफलता के ऊपर आकलन करने की ज़रूरत होगी कि आपके साथ अगर ये अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड, आप अपने दिमाग में ये बातें हमेशा डाल कर रखिएगा कि आपके साथ जो भी अच्छा हो रहा है ईश्वर आपके किए गए कर्मों का फल ही आपको दे रहा है। इसलिए आप कभी किसी के साथ गलत मत कीजिएगा। अब देखती हूँ मेरी तरफ से आपके लिए क्या कार्ड में आया है। देखिए, नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड, किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। आप जितनी इच्छा चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन मैं आपसे फिर कह दूँ ये सपने बनाकर मत रखिएगा। अगर आपने इसके लिए आपने अगर अपने कर्म नहीं किए, खासतौर से अगर आपने अपनी चीज़ों को वर्तमान समय में घमंड के साथ एक्सेप्ट करा, तो यही घमंड आपके लिए आगे जाकर नुकसानदायक हो सकता है। आप अकेले फील हो सकता है, आपको अकेला रहना पड़ सकता है पूरी दुनिया में। आप पता चला जैसे कि वो एक राजा होता है, वो और एक आसन पे बैठे होते हैं और सारे चारों तरफ जो है बहुत सारे उनकी प्रजा या उनसे छोटे छोटे लोग रहते हैं। तो इस तरीके की स्थिति में यानी एक मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बहुत एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो जो जैसे कि बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रजातंत्र में नहीं रखकर बल्कि किसी के ऊपर शासन करने की स्थिति बनाने की स्थिति मुझे महसूस हो रही है। तो अब देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज रखा है। कृष्णा जी ने आपको जो मैसेज दिया है वो क्या है। पहला मैसेज आपके लिए यही आया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सबसे अच्छी बात ये है, कृष्णा जी खुद कह रहे हैं अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो कृष्णा जी आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एंड सेकंड कार्ड आपके लिए, सेकंड मैसेज आपके लिए क्या आया है। देखिए, आप अपना काम
जब तक करते रहिएगा, अपना कर्म जब तक नहीं छोड़िएगा, जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। यानी आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसे पूरी होने के बाद ही वहाँ से अपना हाथ हटाइएगा। अगर आप अपने साथ कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी आप अपने दिमाग में यही रखिएगा, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप अपना कर्म मत रोकिएगा। तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी, ये मैसेज में क्या आया है, देखिए कभी भी कोई कितना भी आपको डिसअपॉइंट करे, कोई आपकी आलोचना करे, आप उससे बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि आप इतने काबिल, आप इतने टैलेंटेड हैं। मैंने आपके कार्ड में मैंने पहली ही बात कह दी कि टैलेंटेड होने के कारण आपको थोड़ा सा प्राउड हो सकता है, तो स्वाभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना, वो अहंकार करना, वो गलत बात है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से आपके परिवार की स्थिति को लेकर, मैं आपके घर की स्थिति को देख रही हूँ, खास से मदर के पास से ये स्थिति देख रही हूँ, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आप घबराइए नहीं। यहाँ पर आपको अपने परिवार को हर हाल में अपने साथ जोड़कर ही चलना है। अब देखती हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट जो मैसेज है वो क्या आया है। इस मैसेज में यही आया कि आप जो भी चाहते हैं उसे अपने ईश्वर के लिए ऊपर छोड़ दीजिए, फिर आपके अनुसार ही जो आप चाहते हैं वही होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर आप स्कॉर्पियोस हैं और ख़ासतौर से कैंसर साइन है, या फिर आपका आपका मकर साइन है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इन राशि वालों के साथ यही होगा जो ईश्वर चाहता है। यानी ईश्वर इनका साथ नहीं छोड़ने वाला है और वो उनके अनुसार ही कर्म करेगा। बस खाली आपको घमंड नहीं करना है, अपना घमंड हमेशा त्याग दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे कार्ड के लिए। चौथा जो जिन्होंने चुना है उनका जो ओल्ड एज है वो कैसी रहने वाली है। जो 4th नंबर को चूज़ करा है जिन्होंने भी, उनकी एज जो है वो बहुत ही, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। फर्स्ट, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करेंगे कि आप जितनी संघर्ष आपकी लाइफ में रही है उतनी शायद किसी को हुई है। आपकी जो संतान को लेकर आपके दिमाग में आपको हमेशा महसूस होगा कि आपकी जो संतान है वो हमेशा आपके साथ प्रतिद्वंदिता के साथ आपके सामने शत्रु जैसे खड़ी हुई है, और आपकी शादी होगी, आपकी रीमैरिज होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आप उसके साथ अपनी लाइफ को बिताएंगे। 2 ऑफ कप्स की स्थिति दिख रही है, आपका मिलन होगा उनसे वापस, और आपकी शादी के बाद आपको सुखद अंत की स्थिति भी दिख रही है। आपके परिवार की स्थिति बन रही है। एक द हर्मिट का कार्ड आया। यहाँ पर एक चीज़ ये भी कह रहा है कि आपको अपनी गलती सुधारने की बहुत ज़रूरत है। यानी आपकी जो रीअरेंज मैरिज होगी आपको उसमें काफ़ी सुखद अनुभूति होगी। आपको एक बार अपनी जो गलतियाँ आपकी लाइफ में हुई आप उसके बारे में विचार करेंगे कि आप, और उसको अगर आप विचार करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। मुझे 3 ऑफ बैंड्स की स्थिति भी दिख रही है, यानी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप अपनी चीज़ों को, अपने व्यापार की स्थितियों के बारे में सोचेंगे और उसमें आपको काफ़ी सफलता भी प्राप्त होगी। आपने क्या खोया क्या पाया, आपके दिमाग में ये भी रहेगा। अकेलेपन की स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ है कि आपकी मंजिल आपको जब भी मिल सकती है जब आप अपने आप पे विचार करेंगे। कि द वर्ल्ड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी देता है। मुझे लगता है कि आप अपने आखिरी पीरियड में आपको, या मैं ये कह सकती हूँ ओल्ड एज में आपको इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। आप सब किसी के साथ अगर आप सोचेंगे उस टाइम कि अगर हो सकता है कि आप कुछ वहाँ पे, यानी आप वर्तमान समय में आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिसके कारण आपका लास्ट जो ये 55 का जो एज होगा, इस टाइम आपके दिमाग में ये होगा कि अगर आपने उस समय उस डिसीजन को लिया होता तो वो आपके लिए बेस्ट होता। तो यानी अभी जो ये पीरियड है, यानी ये जो कार्ड्स हैं वो आपके लिए यही मुझे बता रहे हैं कि आपको अभी ही, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है तो आपको सोच लेना चाहिए और आपको उसके लिए पॉजिटिव विचार लेना चाहिए। यानी अगर आप अभी से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो मुझे लगता है कि द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आपके जीवन को बदलने वाला आएगा। एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपको दिखा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अब मैं अपनी तरफ से कार्ड लेने वाली हूँ कि ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का है, यानी एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ आपके लिए मुझे इस कार्ड में दिखाई दे रही है। एक इमोशनल फीलिंग्स जो होती है, जो आपको, जहाँ पर आपको ये महसूस होगा एट द लास्ट मोमेंट में
कि चाहे दुनिया में कुछ भी ना हो, लेकिन आपके साथ आपका जो प्रेम है वो आपके साथ ज़िंदा है, और यही खुशी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको आखिरी समय में महसूस होगी। यानी ये जो ओल्ड एज की स्थिति है ना, बुढ़ापे की जो स्थिति है, यानी धन भी आपके पास होगा। और ये फीमेल जो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड में, वो क्वीन है, एक तरह से वो रानी के तरीके रहने वाली फीमेल्स हैं। वो राजकुमारी भी हो सकती हैं, और वो 35 की एज के ऊपर दिखाई दे रही है मुझे। वो फीमेल्स काफ़ी अच्छी पोजीशन में दिख रही है, रॉयल पर्सनालिटी है वो। अपना एक चारों तरफ उनका खुद ही अपना एक परिवेश है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। यानी ये कुल मिला के ये आपके साथ रह सकती हैं एट द जो 55 ओल्ड एज की बात कर रही हूँ, आफ्टर 55। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आई है, रिजल्ट मुझे काफ़ी पॉजिटिव मिल रहा है। चाहे भले ही कितनी चीज़ें आपकी पुरानी जो हों वो ख़राब हों, लेकिन जो ये चीज़ है ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है। कृष्णा जी का जो मैसेज है वो आपके लिए ये है कि अगर आप वर्गो हैं, आप अगर कैंसर साइन से हैं, अगर आप स्कॉर्पियो हैं, और अगर आप जो मकर राशि से अगर भी हैं, तो इन लोगों को, ये राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको अपने कर्म को हमेशा करते रहना चाहिए। कोई आपकी अच्छी बात आपकी तारीफ़ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो कोई ठीक। अगर आपकी बुराई भी करता है तो उससे आप कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो आप अपने कर्म को छोड़ देंगे। यानी आप बिना किसी सोच के कि आपको क्या मिल रहा है, सामने वाले से रिस्पांस, आपको सिर्फ अपने कर्म को करते जाना है। और सेकंड जो मैसेज आपके लिए है कि यानी अभ्यास करिए, अपने मन को नियंत्रित करिए। आपका जो मन है वो अनियंत्रित हो जाता है, आवेग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण आपके दिमाग की जो स्थिति है वो नियंत्रित नहीं हो पाती है, और आपको ये नुकसान पहुंचाती है। आपकी जो आपकी बोली भाषा को नुकसान पहुंचाती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे 20 साइन क्रिएट हो रहा है, तो ये मुझे नुकसानदायक स्थिति दिख रही है। तीसरा मैसेज आपके लिए क्या दिख रहा है, आपके धन की स्थिति को भी ख़राब करता है। अगर इसमें मैं आपके लिए दूसरा जो मैसेज आया है, तीसरा मैसेज, कि आपको जो है ना, आप कभी भी इतना नहीं सोचना कि आप डिप्रेशन में आ जाइए, कभी भी इतना दिमाग में मतलब। एक खासतौर से मैं आपको बता देती हूँ, जो भी धनु राशि वाले हैं, अगर एरीज राशि वाले हैं, अगर लियोज हैं, तो अगर ये सजिटेरियस हैं या आप एक्यूरियस हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखिए। आप कभी भी इतना नहीं सोचना कि दिमाग टेंशन की वजह से डिप्रेशन में क्रिएट हो जाए। और अब मैं लास्ट मैसेज पढ़ती हूँ, कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। देखिए, इसमें आपकी 12 राशियाँ भी मुझे लगता है पूरी आ गई हैं। जो पाइसेस वाले यानी जो जल तत्व से जुड़े हुए हैं, कैंसर साइन भी यहाँ पर है। अब यहाँ पे वृषभ राशि जो बहुत ज़्यादा सुख में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए भी मैं ये बता रही हूँ। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि यहाँ पर जो बहुत लगन भी हो सकती है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप इस कार्ड्स को देख सकते हैं। यानी आप इतना मुझे पता चल रहा है, देखिए, बी पॉजिटिव, डू योर वर्क। यानी आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और अपना काम करते रहना है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपको क्या मिलेगा। ये बात पक्का है कि अगर आप अपना कर्म करते रहेंगे, आपको कृष्णा जी आपके लिए जो आपका उपयुक्त चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा एक कार्ड में दिखाई रहा है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा चारों कार्ड की रीडिंग। अब आप बताइएगा कि आपका जो बुढ़ापा है या फिर आपका जो ओल्ड एज है, वो ओल्ड एज का जो सफ़र है वो आपके लिए कैसा रहने वाला। आप इसमें से कार्ड को चुनिएगा और आप महसूस कीजिएगा कि आपकी ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं या नहीं हैं। अगर ऐसी हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो आप करवा ही दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आगे आपसे मिलती हूँ। राधे कृष्णा जी, नमस्कार।